दोस्तों यह कहानी खास तौर पर उन सभी महिलाओं को जरूर सुननी चाहिए जो बिना सोचे समझे गलत कदम उठा लेती हैं। या तो उन्हें जेल जाना पड़ता है या फिर उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक हंसता खेलता परिवार रहता था जिसमें 2 भाई, उनकी बीबियाँ सुशीला जिसकी उम्र करीब 30 साल थी और दूसरी स्वामवती जिसकी उम्र करीब 27 साल थी। परिवार में सब कुछ ओके चल रहा था, लेकिन जिस महिला की सील बचपन में टूट जाए उसे दुनिया का कोई मर्द संतुष्ट नहीं कर सकता। श्यामवती एक सेक्सी व कामुक महिला थी। उसकी पराये मर्दों से कराने का शौक बचपन से ही था। पड़ोस में रहने वाले युवक जिसकी उम्र करीब 18 साल थी, जिसका नाम स्वामी था। स्वामी ने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। स्वामी एक गठीला व तंदुरुस्त बदन का युवक था जिसे देखकर श्यामवती उस पर आकर्षित हो गई और सोचने लगी इससे हम कब हम बिस्तर होंगे और कब मौका मिलेगा। आखिर वो दिन भी आ गया। घर में सभी लोग कहीं शादी में बाहर गए थे। श्यामवती घर पर अकेली थी। उसे स्वामी को आवाज देकर बुलाया। स्वामी ने सोचा कि कुछ काम होगा, इसीलिए भाभी जी बुला रही हैं। घर पहुंचने पर श्यामवती ने उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोली कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। तो स्वामी ने जवाब दिया, आप तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इतना ही सुनते ही श्यामवती उसे चूमने व चाटने लगी तथा धीरे धीरे उसके प्राइवेट पार्ट को भी सहलाने लगी। स्वामी एक जवान लौंडा था। थोड़ी देर बाद वह गर्म हो गया और महिला का गेम बजा डाला। जवान लौंडा था, उसने ओपनिंग भी नहीं की थी, इसीलिए महिला बेड पर 10 मिनट तक उठ नहीं पाई। इतना मजा उसे आज से पहली बार मिला था। जब एक बार अवैध संबंध बन जाएं तो यह सिलसिला लगातार चलता रहा। अब दोनों का जब भी मन करता था तो खूब मजा लेते थे। सब कुछ ओके चल रहा था। एक दिन स्वामी जब महिला को घोड़ी बनाकर ले रहा था तभी श्यामवती की जेठानी ने उसे देख लिया। उसने बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि काश मुझे भी इतना मोटा सामान प्राप्त होता। अब जेठानी भी स्वामी से मजा लेने लगी। अब स्वामी बारी बारी दोनों जेवर जेठानी को संतुष्ट करता था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। स्वामी को जीते जी जन्नत नसीब हो गई थी। मोहल्ले में 2 गर्लफ्रेंड, वो भी जवान व सुंदर थी। लेकिन अवैध संबंधों का अंत बहुत जल्दी होता है। अब इनके प्यार की चर्चा गली गली में हो रही थी और परिवार वालों को भी मालूम हो गया था। अब दोनों महिलाएं अपने अपने ठुकाई वालों को पल को भी नहीं भुला रही थी। अब तीनों ने कहीं बाहर रहकर अपने ठुकाई करने का अड्डा बनाने की योजना बना डाली। फिर 7 अगस्त 2022 को तीनों घर से बाहर भाग गए और पड़ोस के जंगल में 2 दिन तक रहकर खूब ठुकम ठुकाइया की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब तीनों घर से भाग गए थे तो तीनों ने सुसाइड क्यों किया? तो बताते हैं। स्वामी एक चालाक लड़का था। वह सोचता था जो महिला अपने पति की नहीं हुई वह मेरी क्या होगी, और वह तो ऊपर ऊपर मजा लेना चाहता था। इसीलिए उसने सुसाइड की झूठी योजना बनाकर तीनों एक साथ कुएं में कूद गए। लेकिन स्वामी तैरना जानता था। वह तैर कर बाहर आ गया और दोनों जेवर जेठानों की डूबने से मौत हो गई। तभी परिवार वालों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने गहनता से जांच करके आरोपी स्वामी को मोहब्बत से जेल पहुंचा दिया है। दोस्तों, स्वामी तो जेल में है। दोनों देवर जेठानी की मौत हो चुकी है। दोस्तों, 2 मिनट के चक्कर में एक हंसता खेलता परिवार कैसे बर्बाद हो गया। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी बहनों से अनुरोध करता हूँ कि अवैध संबंध ना बनाएं। जो भी है उसी में संतुष्ट रहें। अगर आपकी जवानी कुछ ज़्यादा ही उफान मारती है तो अपनी हवस शांत करने के लिए पारंपरिक तरीके अवश्य अपनाएं। दोस्तों, चढ़ती जवानी